चलो बड़े बाबा के दर्शन करना है अभी पहले, है ना। बड़े बाबा के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद पीछे से ही, आगे नहीं वापस, पीछे से एक रास्ता बहोरी बंद किए लिए जाता है पर्वत पे से, वहीं से उन्होंने पीछे पगडंडी, पहाड़ वाली पगडंडी पकड़ करके पीछे जा कर के सीधा मेन रोड पर, कटनी वाले रोड पर आ जाते हैं। धीरे धीरे जब आचर्य ने अच्छे से थोड़ी सी वंदना में आचर्य की, बड़े बाबा की अच्छी भक्ति वगैरह कर, स्तुति वगैरह की है, वंदना की है, पाद प्रक्षा, चरण स्पर्श आदि किए, और वहाँ जाकर के थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान में बैठ गए। इतने में सभी जितने महाराज लोग भी आ गए ऊपर बड़े बाबा के यहाँ, और फिर पीछे से निकल करके आगे गए। देखिए इतनी धूप, मार्च का महीना है, अचानक है। अब जैसे ही रोड पे आते हैं, कच्चा रोड पार करके पगडंडी वाला रोड पे आए, अच्छे बादल छा जाते हैं। देखिए आप, बादल, पूरी बदलिया, ऐसी धूप में बदलिया छा जाती है, और जैसे ही रोड पे आते अच्छी बड़ी बड़ी बूंदों से पानी गिरना चालू हो जाता है। करीब करीब 1-2 किलोमीटर तक इतनी गर्मी में आए आचर्य, और हम सब अच्छे तरबतर हो गए, भीग गए। आचर्य कहते हैं, हमने आचर्य से कहा, लगता है बड़े बाबा अपने छोटे बाबा का पूरा ध्यान रखते हैं। आचर्य का संस्मरण लिखा है हमने, वो उस पर पूरा पुस्तक में। तो आचर्य क्या कहते हैं, भैया क्या समझते हो, बड़े बाबा की रेंज छोटी मोटी नहीं है। जहाँ वे सोचते रहते हैं अगर छोटे बाबा कहीं गड़बड़ी है तो उसको भी ठंडक पहुँचाते रहते हैं, और यही है कि हम अच्छा सोचो तो अच्छे अच्छे कार्य होते जाए। पीछे कुंडलपुर से लोग आए और वो आकर के कह रहे हैं, महाराज कुंडलपुर में पानी नहीं गिर रहा है और आपके पास वहाँ धूप निकली हुई है, वहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है और आपके यहाँ तो पानी है। तो बोले कि भैया चिंता मत को, मार्ग चलो, अपने आप व्यवस्था होती है। इसलिए ये सब बातें, तो आज ये क्या है, प्रचंड प्रभाकर भी कैसा हो गया, सौम्य बन गया, शीतल बन गया। हम ऐसी ही गुरु कृपा इस प्रकार के करते हुए, क्रोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण भी क्या हो गए, अनुलोम बन जाते हैं। कितने भी विरोध करो, देखिए अच्छे कार्य, अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है तो जो पहले विरोध करने वाले हैं वे ही आपके साथ असहयोगी बन जाते हैं। काम हमारा उद्देश्य बुरा करने का नहीं है, अच्छा करने का है। जब आचार्य के सामने बड़े बाबा के जीर्णोद्धार मंदिर की बात शुरुआत हुई थी और लोगों के सामने कहा गया था कि मंदिर को नया रूप में बनाना है, अच्छा कार्य होना है, और उस समय देख रहे हैं कि जब बड़े बाबा के मंदिर जाते थे, सब हमने सन 92, 93 चतुर्मास, 95 में चतुर्मास हुआ, वहाँ जाते थे जब मंदिर में, तो जगह जगह जब बारिश होती थी तो यहाँ तक कि बड़े बाबा के गर्भगृह में जहाँ, वहाँ तक पानी आ जाता था। बाहर का जो गंदकुटी वगैरह जो बनी थी, चरण छतरी वगैरह, सब पानी, अब पुराना मंदिर हो गया था, छूने लगा था, पानी आने लगा था। तो उसको आचार्य ने, लोगों ने कहा, पूरी प्लानिंग बनाई कि इसको नया रूप दिया जाए, और सहमति कमेटी की ओर से बन गई। लेकिन कुछ लोग, बड़े बड़े लोग जो थे, विद्वान लोग, कुछ विरोधाभास के सुर उठने लगे। भाई ये बताओ, अगर उसी समय कुछ समय पहले जबलपुर में बहुत बड़ा भूकंप आया था और बड़ी क्षति भी हुई थी उस समय, तो उस भूकंप के कारण से उसका असर कुंडलपुर तक था। तो
आचर्षि का ये कहना कि कदाचित पुनः ऐसा ही कोई भूकंप पुनः आ गया और तुम्हारा मंदिर जैसे अभी हिला है और फिर क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें अगर तुम्हारे बड़े बाबा की इतने अतिशयकारी बड़े बाबा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई तो क्या होगा? कमेटी वालों ने पूरा का पूरा अच्छा पूरा उन्होंने इसके बारे में योजना बनाई गई। अब मंदिर के बाद में बहुत थोड़े से कई लोग विद्वानों ने कलम चलाई, विरोधाभास के सुर हुए, लेकिन आचार्य ने कहा कि देखिए अपना उद्देश्य बुरा नहीं है, अपना काम क्या है? संस्कृति संरक्षण करना। हम मात्र 50 साल की नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा हजारों साल के लिए मंदिर कैसे सुरक्षित हो। हमारा उद्देश्य, मुझे अगर ऐसा गड़बड़ होगा, मुझे मालूम है कि अगर बड़े बाबा के यहाँ चाहने वाले भक्त लोग चाहेंगे तो अपने एक आप काम हो जाएगा। और यही हुआ कि जब वो काम चालू हुआ और 2017 में बड़े बाबा को वहाँ उठा करके नया मंदिर में रखा गया और ऐसा जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो भी हो गया। और जो विरोध करने वाले भी कहते हैं महाराज मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उनके भी अनुलोम में बन जाते, वे भी साथी बन जाते हैं। क्यों? पहले क्या है, हम कोई भी काम करते हैं कैसे होगा, कौन करेगा, असंभव को पहले हम अपने जीवन में डालने लगते हैं, असंभव के वातावरण को हम पहले बनाने लगते हैं। पर नहीं, हम सोचें अच्छा काम करें तो कोई भी काम अगर हमारी दृष्टि में अच्छाई है, हमारी दृष्टि में अच्छापन है तो वह है सब कुछ सहयोग संभव है, ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। वही बात यहाँ पे, विरोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण भी क्या हो गए, अनुलोम होते चले जाते हैं। और जब इस प्रकार की चेतना की समग्र सत्ता भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर ऐसी सोई हुई चेतना ऐसी है, मैं ऐसा कैसे होगा, कैसे करूंगा, वह भी अभय जागृत पुलकित रोम रोम हो गई गुरु महाराज की कृपा से। किसकी कृपा से? हम दूसरों की क्या, अपने बारे में स्वयं कहता था। अभी जो आप देख रहे हैं हमें, हम तो सोचते थे कि हम मुनि बनेंगे कैसे। घर तो निकल आए आचार्य के पास 4-5 साल से 6 साल करीब रहते हुए। अब होता ये है, सुबह भोजन होता नहीं था और शाम को भोजन छूटता नहीं था। सुबह भोजन होता नहीं था और शाम का भोजन, और आचार्य बार बार कहते एक बार भोजन करो, एक बार भोजन करने की आदत डालो। यहाँ तक कि कई बार डांट भी पड़ा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा। तो अपन ने सोच लिया कि अब कैसे होगा। अब तो अपन लगता है कभी मुनि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कमजोरी है अपनी ऐसा। अब आचार्य जब भी होते थे यही सोचते, बार बार क्लास चलती या कोई भी होता तो एक इनडायरेक्ट रूप में कटाक्ष या कुछ भी होता है, देखो ऐसे होगा। एक दिन मुक्तागिरी में तो एक दिन ऐसा पता चल गया, अब देखो हमने आचार्य ने कहा कि ठीक है अब मैं शाम को करके पानी भर लेऊंगा। लेकिन हुआ ये कि सुबह भोजन हुए, गर्मी का समय था, 1-2 रोटी खाए और बस आ जाए, शाम को क्या हो जाए, भूख लगती थी। तो अब कुछ समय तो ऐसा कर लिया। आचार्य ने कहा तो ठीक है, महीना 15 दिन अपन ने चलाया, नियम लिया या कुछ किया, आचार्य को नहीं बताया, लेकिन ठीक आचार्य हम करेंगे, साधना किया। पर बाद में पता चला कि अपन फिर शाम को भोजन करने लगे। तो अब आचार्य को पता चल गया एक दिन, कैसे, एक श्रावक था, उसके यहाँ हुए आचार्य के आहार, है ना,
तो वो क्या गया आचार्य जी के शाम को भी सहज जैसे तब लोग सब आ जाते, जब इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, 90 की बात है। और वो गया, आज तो मेरी गुरु भक्ति छूट गई। शाम को वो 4 महीने वहीं रहता था, रिटायर्ड जेलर था वो, वहाँ से जेल से रिटायर्ड होकर के आया था, बिल्कुल पति पत्नी 4 महीने वहीं रहते थे। और वो वहाँ आए, वो आया, आज तो गुरु कृपा हुई, बोले कि आचार्य जी के सामने गया शाम को, आज तो आचार्य भक्ति में नहीं आ पाया, गुरु जी की भक्ति आरती छूट गई, भैया व्यक्ति कर लो। तो आचार्य जी कहते क्यों क्यों छूट गई? बोले कि आज तो आपके चरण पड़े थे हमारे घर पर। तो चरण पड़े थे तो क्या हो गया? आज शाम को सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों का आहार हमारे घर पे हुआ शाम को। तो आचार्य जी ने, ब्रह्मचारियां तो ठीक है, ब्रह्मचारी कौन गया था? पकड़े जाते थे, कोई ऐसे पकड़े जाते, कौन गया था? बोले कि सब गए थे, विनोद भी गया था, अभय भी आया था, और ये सब नाम बता दिए उन्होंने। अच्छा, शाम को इन्होंने भोजन किया है? बोले कि हाँ। नहीं, बस किया तो कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रोटी खाए, वो बस रोटी खाए और कुछ नहीं खाया महाराज। वो समझे कि कछु, अच्छा ऐसी बात है, उनको पता चल गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह से आचार्य जी कहते हैं डांट लगा करके, ये बताओ तो लोग यहाँ किस लिए आए हो? सिर्फ खाने पीने के लिए आए हो कि साधना करने के लिए आए? उस दिन कोई भी कोई कार्य करे, चलो पढ़ो, कोई काम नहीं है। अब बड़ी समस्या, आज भैया व्यक्ति भी नहीं कराएंगे, ये नहीं करना है, कमंडल हाथ में लिया, चल रखो। डांट भी कभी कभार ऐसी होती है, हाथ धुलाने के लिए कमंडल हाथ में लिया, नीचे रखो। यानी आज क्या हो गया? तो लोगों का कुछ नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं हो, क्या हो गया? बोले कि तुमसे कितनी बार कहा कि एक बार भोजन करना है? आचार्य जी अब वो चुपचाप रह जाओ, आपको पैसे नहीं। लेकिन आपको किसने बताया कि दूसरी बार भोजन करते हैं? बोले कि क्या ये चीज छुप सकती है? समाज में रहते हो, समाज में कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। और उन्होंने पूरी बात बताई। फिर मैंने कहा अच्छा ये बात है। टोपरी जी को बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ ये टोपरी? बोले कि भैया जी मेरे तो क्या, गुरु जी की बात भैयावती करो, सहज बात हुई बता दिया। तो ऐसा ही होता है। तो बस इतना है कि अपनी सोई हुई चेतना, और उसके बाद से फिर जब आचार्य जी वहाँ 90, 91, 92 में आए, करते करते मन में लग तो गया गुरु जी कर रहे हैं। फिर मड़िया जी के चतुर्मास 1 जनवरी को फिर हमने 10वीं प्रतिमा का, अब जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, अब तो 10वीं प्रतिमा लेना है। और 10वीं प्रतिमा के व्रत लिए 1 जनवरी को 92 में जबलपुर मड़िया जी में। उस समय आचार्य जी की प्रसन्नता देखकर जब कोई भी ऐसा होता था, और जब होते तो आचार्य जी पूरे संघ में महाराजों से चर्चा कर रहे हैं कि आज ऐसा हो गया। सब महाराजों को मालूम था कि बहुत कमजोर है, वो छोड़ने वाला नहीं है। जब ऐसा पता चला तो बोले कि आज तुम्हारे गुरुजी बहुत तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे कि देखिए इसने 10वीं प्रतिमा ले ली, अब 1 बार भोजन 10वीं प्रतिमा वाला 2 बार भोजन नहीं करता। और 10वीं प्रतिमा के व्रत लेकर के जब ये संकल्प लिया, उस समय से आचार्य जी की धीरे 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 अब निखार आता चला जाता है, अपने अंदर की शक्ति जागृत होती चली जाती है। और उसके बाद फिर चुल्लक दीक्षा हो गई, मुनि दीक्षा बन गए। तो सोचो कि ये सारे के सारे किसका प्रसाद है? गुरु कृपा का ही प्रसाद है कि अपने अंदर की सोई हुई क्षमता को जागृत। कौन कह सकता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं? सब कुछ कर सकते हैं, बस अंदर की चेतना जागृत होना चाहिए। हमारे अंदर शक्ति पहले से ही, हम सोचे कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये सब ऐसा नहीं है। इसलिए वही है आज का जो है कि चेतना की समग्र सत्ता जब जागृत होती है, वैसे संकुचित मूर्छित थी आज तक, वह अभय जागृत
पुलकित रोम रोम हो गई। धन्य है कि आज ऐसी शक्ति, इस प्रकार की क्षमता, इस प्रकार का सामर्थ्य जो है सब कुछ सहन करते हुए चलते चले जाते हैं। और प्रतिधाम से, प्रति नाम से, आपके उस नाम से और आपके ही इस धाम से मधुर ध्वनि की तरंगा आ रही है समनों तक। बस वह सब सुखद ओम हो गए। ओम का अर्थ अपने आप में लीन हो गए। अपने आप को पाने का एक सबसे अच्छा साधन अगर है कि जो हमारे गुरुओं के माध्यम से जो हमें आत्मिक शक्ति जागृत हो सकती है, वो अन्य कहीं नहीं हो सकती। और उनकी कृपा का एक अद्भुत प्रभाव हुआ करता है। ऐसी ही कृपा जैसे आचार्य श्री ने अपने गुरु महाराज के लिए की है, वैसे हमें भी सोचना चाहिए कि जैसे गुरु महाराज ने उनके ऊपर की है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है। उसका प्रभाव ये है कि आज हम भी अपने अंदर की आत्म चेतना को जागृत कर सके हैं। हम भी अपने अंदर के उस भाव को जगा सके हैं। ऐसे भाव हमें भी जागृत रखना चाहिए। आज की ये कविता, मोह में बनूं, कठिन से कठिन व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं? आपके सहयोगी बन सकते हैं अगर हमारा उद्देश्य अच्छा हो। हमारे कार्य प्रचंड सूर्य भी सौम बन सकते हैं। ठंडक का वातावरण हो सकता है। और बस वही करते चले जाते हैं। आज की इस तोता के और रोता की इस कविता को अब धीरे 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 समापन की ओर है। मात्र अब अपने पास कितने दिन बचे हैं? थोड़े से दिन बचे हैं, है ना? और थोड़े से दिन हैं और थोड़ी सी, जितने दिन हैं उससे कम कविता के समय बचे हैं, है ना? इतना निश्चित है कि ये तोता के और रोता, ये 4 महीने में अपन ने पूज्य आचार्य भगवान की ये कृति को, उनकी अनुभूति को समझने का प्रयास किया है। और दीपावली के पहले पहले तो प्राय हो ही जाएगी और उसको अपन करेंगे। इतना कि समय अपना ये क्षण जो मिलते हैं इनको हम सदुपयोग करें, इसी भावना से चलें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के